हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले कोर्स ऑफ स्टार्टर्स 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर ए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और एक्चुअली रिलेटिवली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी हार्ड लगेगा आपको, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन जनरली इतना हार्ड नहीं होता। ये थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हो, बट अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला उसने, शेफ हैज एग्जैक्टली 100 कलर्स। तो शेफ इज मेकिंग अ 2 लेयर केक, ठीक है। तो केक बना रहा है वो, ठीक है? उसने उसने केक बनाई है। ऊपर की लेयर है और एक सेकंड लेयर भी है। शेफ कैन डिसाइड वी कैन चूज फ्रॉम एनी कलर्स फॉर द फर्स्ट लेयर, वन से लेके ए तक, एंड वन से लेके बी तक फॉर द सेकंड लेयर। तो आपको नंबर दिए ए और बी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वन से लेके ए तक आप फर्स्ट लेयर में डाल दोगे, और वन से लेके बी तक आप कोई भी नंबर सेकंड लेयर में डाल दोगे। तो वो ऐसा पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लो। वो ऐसा पूछ रहा है कि कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 और 3। इसका मतलब है आप केक बना रहे हो। ये जो फर्स्ट लेयर है ना, इसमें आप या तो 1 डाल सकते हो या तो 2 डाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज 1 और 2। और जो नीचे वाली लेयर है उसमें आप या तो 1 2 3 तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। बट एक कैच है। कैच क्या है, कि आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है? मतलब सेम केक अलाउड नहीं है। सेम कलर बोल सकते हो, सेम कलर नॉट अलाउड। अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या है, कि आपने ऊपर वाली केक में 1 डाल दिया, ठीक है? तो आप नीचे वाली केक में 1 नहीं डाल सकते। अगर आपने ऊपर वाली केक में 1 डाल दिया, तो आपने 2 डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपने 1 डाल दिया तो इधर आपने 3 डाल दिया। या तो फिर आपने ऊपर वाली केक में 2 डाल दिया, तो आप इधर 1 डाल सकते हो। अगर आपने ऊपर वाली केक में 2 डाला, तो इधर आप 2 नहीं डाल सकते। और आपने 2 डाला तो आप 3 डाल सकते हो। तो कितने कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। समझ में आया क्वेश्चन? आई होप समझ में आ रहा है। ऊपर वाली केक और नीचे वाली केक सेम नहीं होनी चाहिए, इतना क्वेश्चन है। दूसरा एग्जांपल देखो, 1 और 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1। इसका मतलब है ऊपर वाली केक में आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है, और नीचे वाली केक में भी आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है। तो देखने जाओ तो कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे हमेशा आपका 1 1 ही आएगा। तो इसका आंसर तो ये तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये भी नहीं ले सकते। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। आप कुछ ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तीसरा देखो, 100 और 5, ठीक है। तो ये एक्चुअली लंबा हो गया। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 5। इसका मतलब ऊपर वाला जो केक है उसमें आप 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर ले सकते हो, और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 1 से लेकर 5 तक आप सारे नंबर ले सकते हो। तो क्या क्या कर सकते हो आप 1 को 1 के साथ नहीं कर सकते, 1 को 2 के साथ कर सकते हो, 1 को 3 के साथ कर सकते हो, 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ नहीं कर सकते, 2 को 3 के साथ कर सकते हो, 2 को 4 के साथ कर सकते हो, 2 को 5 के साथ कर सकते हो, ठीक है। फिर 3 को 1 2 3 4 5 के साथ करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 5 को करेंगे, ऐसा 100 तक करेंगे, ठीक है। 100 को 1 के साथ कर सकते हो, 100 को 2 के साथ कर सकते हो, 100 को 3 के साथ कर सकते हो, 100 को 4 के साथ कर सकते हो, 100 को 5 के साथ कर सकते हो, ठीक है, सबके साथ कर सकते हैं। तो आप देखोगे ना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन गिनोगे तो 495 आएगा, ठीक है, गिन लो आप, 495 आएगा। तो मेरे को क्या पता चला, मैं पहले है ना टोटल कॉम्बिनेशन निकाल दूंगा। सबसे सिंपल अप्रोच यही है, देखो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ऊपर 3 है, नीचे 2 है, ठीक है? ऊपर मेरे पास 3 है और नीचे वाले केक में 2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे कॉम्बिनेशन निकालूंगा। 1 को मैंने सबके साथ कर दिया, 2 को मैंने सबके साथ कर दिया, 3 को सबके साथ कर दिया। एक्चुअली दो दो बार ही आया। 1 को मैंने 1 के साथ किया, फिर इसको भी मैंने 1 2 के साथ किया, इसको भी मैंने 1 2 के साथ किया। तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 6। ऊपर वाले केक में कितने कलर थे, 3 कलर थे। नीचे वाले केक में कितने कलर थे, 2 कलर थे। और कॉम्बिनेशन कितने आ गए, 6। तो क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। ए को किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, बी। तो ये मेरे टोटल कॉम्बिनेशन आ गए। फिर मैं टोटल कॉम्बिनेशन में से क्या करूंगा, टोटल कॉम्बिनेशन में कॉमन वाले उड़ा दूंगा, ठीक है। जो कॉमन कॉम्बिनेशन होंगे वो उड़ा दूंगा मैं। कैसे, ये मेरे पास टोटल आ गए, ठीक है। मेरे को पता चला कि ये टोटल है मेरे पास। अब इसमें से कौन से है, एक तो ये कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है। तो मेरे को पता चला कि ये जो छोटा वाला है, दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 और 2 में से छोटा कौन है। 1 2 मतलब ऊपर वाली केक में 3 है, नीचे वाली केक में सिर्फ 2 ही है। तो कितने कॉमन आएंगे, सिर्फ 2 ही कॉमन आएंगे। अगर ऊपर वाली केक में 5 होते हैं,
ऊपर वाली केक में 5 होते हैं और नीचे वाली केक में 7 होते हैं, तो कितने कॉमन आते हैं? तो 5 कॉमन आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए और बी है उसमें से मिनिमम अपन फाइंड करेंगे और ये आपके कॉमन आ जाएंगे, तो इसको अपन माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। आपकी जितने भी टोटल कॉम्बिनेशन है उसमें से आपको कॉमन माइनस करना पड़ेगा, और कॉमन कैसे मिलेगा आपको? मिनिमम ऑफ ए और बी। आई होप समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो इस बार तो पक्का समझ में आ जाएगा। तो मान लो ऊपर वाली केक में मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 कलर है 1 से लेके 4। नीचे वाली केक में मेरे पास 6 कलर है 1 से लेके 6। तो मैंने बोला कि मैं सारे कॉम्बिनेशन कर दूंगा, ठीक है। मैं 1 के 6 कॉम्बिनेशन करूंगा, ठीक है। 6 नहीं लेते, 2 लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, वरना लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 को 1 और 2 के साथ करूंगा, फिर 2 को मैं 1 और 2 के साथ करूंगा, फिर 3 को मैं 1 और 2 के साथ करूंगा, फिर 4 को मैं 1 और 2 के साथ करूंगा। हाँ इतना है ना, 4 को मैं 1 और 2 के साथ करूंगा। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन कर दिए, तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए? 8। कैसे आए 8? 4 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये टोटल आ गए मेरे। फिर इसमें से कॉमन कितने हैं? तो मेरे को पता चला कि एक तो ये कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? देखो 4 और 2 में से छोटा नंबर कौन सा है? 2। छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो उतने ही कॉमन आएंगे। देखो अगर छोटा नंबर 3 होता तो 3 कॉमन आते हैं, अगर छोटा नंबर 3 होता तो 3 कॉमन आते हैं। देखो दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या है? टोटल अपन फाइंड करेंगे पहले। टोटल कैसे मिलेगा? ए इंटू बी। फिर कॉमन कैसे मिलेगा? मिनिमम ऑफ ए और बी, इन दोनों में से जो भी छोटा है वो। और अपन प्रिंट किसको करेंगे? टोटल माइनस कॉमन, ठीक है, ये अपन इसको प्रिंट कर देंगे। हो गया, इतना ही कोड है। तो कोड करते हैं इसका। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो आप, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो। ए और बी को इनपुट लेना है, तो डायरेक्टली ए और बी को इनपुट लेना है, ठीक है। सबसे पहले टोटल निकालेंगे, ठीक है। टोटल कैसे मिलेगा? ए इंटू बी। और कॉमन कैसे मिलेगा? मिनिमम ऑफ ए और बी। और लास्ट में किसको प्रिंट करना है? टोटल माइनस कॉमन, ठीक है, इतना ही कोड है। तो डायरेक्ट मैं सबमिट कर रहा हूँ, आप रन वन कर सकते हो, बट छोटा कोड है तो करेक्ट आंसर आ गया। अभी जावा का कोड करेंगे, ठीक है। मेरे को ये समझाना ही था और कुछ नहीं है। तो इनपुट फॉर्मेट देखो, ए और बी को इनपुट लेना है। पढ़ लो इनपुट फॉर्मेट। स्कैमर नहीं, स्कैनर। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, स्कैमर नहीं बनना। अरे नेक्स्ट इन, और बी को लेना है। अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे मिलेगा मेरे को? ए इंटू बी, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन। और कॉमन कितना है? कॉमन कैसे मिलेगा? मिनिमम ऑफ ए और बी, ठीक है, दोनों में से जो छोटा होगा इतने मेरे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो उसको मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं किसको प्रिंट करूंगा? टोटल माइनस कॉमन। डन। तो मैं इसको डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ, छोटा कोड है इसीलिए, ठीक है। तो देखो, हाँ एरर आ गया ना, देखो रन करना चाहिए, ठीक है। मैं भी होशियार हूँ ना, मैथ डॉट मीन आएगा, ठीक है, हम भी ज़्यादा होशियार हैं। तो मैथ डॉट मीन, हाँ, तो ये करेक्ट आंसर। अभी पाइथन का कोड करेंगे, तो काफ़ी देर बाद अपन पाइथन का कोड कर रहे हैं। तो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ो, ए और बी को इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं ए और बी को मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। आई होप आपको इनपुट लेना आता है दो नंबर्स को, ये तो बेसिक चीज़ है। क्या निकालना है मेरे को? मेरे को पहले टोटल निकालना है। टोटल कैसे मिलेगा मेरे को? ए इंटू बी, इंटू बी। और कॉमन कैसे मिलेगा मेरे को? मिनिमम ऑफ ए और बी, दोनों में से जो भी छोटा है वो उससे मेरे को कॉमन मिलेगा। और मैं किसको प्रिंट करूंगा? टोटल माइनस कॉमन को, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो देखो 2 और 3 में क्या आंसर आएगा? 4, ठीक है। तो अब मेरा आंसर भी क्या आ रहा है? 4। तो सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। इतना ही कोड है, छोटा ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर। तो ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा सोचो? ओ वन, ज्यादा कुछ किया नहीं है ना अपन ने, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ओ वन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ओ वन, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस। तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।